बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल बाजवा ने अपने आप को आर्टिकल 6 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है और इस दफ़ा इस बंदे ने जो लूज़ बाल फेंका है, अगर इमरान खान उम्र भर के लिए इसका कैरियर ख़त्म ना कर दे और रहती दुनिया तक बाजवा केसेस में ना उलझा रहे तो आप कहिएगा, क्योंकि जो गलती अब अल्लाह ताला ने बाजवा से करवा दी है, जो भयानक सच अब बाजवा के मुंह से निकला है, सारी ज़िंदगी ये पछताता रहेगा कि इसने इमरान खान का तख्ता उल्टा क्यों था, और सारी ज़िंदगी ये रोता रहेगा कि मैंने ये बात कही क्यों थी। आपको आफ्ताब इकबाल की पूरी गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। आफ्ताब इकबाल की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई। इमरान खान की तकरीर सुनने के बाद बाजवा ने आफ्ताब इकबाल को कहा कि मैं वो शख्स था जो इमरान खान की सारी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करता था, चाहे वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हो या कहीं पर हो, मैं सारी रिकॉर्ड कर रहा था। इमरान खान को कहना कि बाज आ जाए, अगर तुम बाज ना आए और मेरी बेइज्जती अपनी तकरीरों में करना बंद नहीं की तो मैं ऐसी ऐसी ऑडियोज़ लीक करवा दूंगा कि उम्र भर तुम मुँह छुपाते फिरोगे। आप अंदाज़ा कीजिएगा, आफ्ताब इकबाल ने गुफ्तगू की है और उसके बाद उसको अपना पूरे का पूरा वीडियो लॉग, यानी जो वी लॉग है, उसको डिलीट करना पड़ा। और डिलीट किन ताकतों ने उनसे करवाया ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तय हो गई है कि बाजवा जितनी बुरी तरह अब फंसा है, इमरान खान इस लूज बॉल को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अब आपको समझ आएगी हमारी वो बात कि 9 अप्रैल की रात को जब प्रिजन वैन बाहर आई थी तो इमरान खान जिस जगह पर थे वहाँ की ऑडियोज़ नहीं आ रही थी, और बाजवा को ये ख़तरा था कि जहाँ माइक लगे हुए हैं वहाँ सब ऑडियोज़ आना बंद हो गई, क्योंकि इमरान खान उस रेंज से बाहर चले गए थे और इनको ख़तरा ये था कि मुझे वो बंदा फारिग ना कर दे, इसलिए मीडिया पर ख़बरें चलवाई गई और इमरान खान कोसते रहे कि उस रात अदालतें क्यों खुली। ये आपने क्लिप देखना है, ये असल में क्लिप नहीं है, ये आर्टिकल 6 है। और इसके बाद किसके कहने पर आफ्ताब इकबाल ने इसे डिलीट किया, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुरू से एंड तक सुनिए। इमरान खान से लड़ते लड़ते बाजवा का खेल जो है वो खत्म हो गया, ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा। उस दूसरी सुराग रसानी की तरफ मैं कह तो बैठा कि जी जब आप कहेंगे इसके ऊपर बात कर लेंगे हम। इसी दौरान इमरान खान की स्पीच लग गई। अब इमरान की स्पीच मैं भी सुन रहा था, थोड़ी देर बाद बाजवा साहब का फोन आया, निहायत सीख बात है, आग बगोला। तो कहने लगे कि आप दोस्ती की, आप अहिंसा की और अकोमोडेशन की बात करते हैं, नरमी की बात करते हैं, तो खान को देखा वो क्या कर रहा है, कैसे चिल्ला रहा है मेरे खिलाफ, ये कह रहा है वो कह रहा है। मैं कहा जनाब उसके साथ जो हुई है, अगर वो ये भी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। एक चीज होती है ऑनर जो बहुत कीमती है, वो एट स्टेक लग गया बेचारे का। दूसरी चीज होती है जान, जो ऑनर के बाद सबसे कीमती चीज होती है, वो भी एट स्टेक थी और एट स्टेक है। तीसरी चीज होती है इक्तदार, वो उससे भी महरूम हुआ। अगर वो शोर ना मचाए तो और क्या करे। ये बातें होती रही मेरे सामने बड़ी शिद्दत से। जनरल साहब को मैंने कोई बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इस कदर शदीद गुस्से में मैं देख के थोड़ा सा इसलिए परेशान और दुखी हुआ कि जनरल साहब की ये उम्र इस फेज से गुजरने की है नहीं, क्योंकि इस तरह के हालात इसकी मुआवनत करते हैं। ऐसी सिचुएशन इंतहाई फेवरेबल हो जाती है उन आर्जों के लिए। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें इस तरह की बिटरनेस, इस तरह का रिएक्शन उसमें इंडल्ज करने से महफूज रखे। अच्छा जनाब, मुझे कहने लगे कि ये बाज नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या समझ बैठा, इसके दिमाग में खन्नास डाल दिया है किसी ने कि मैंने इसको इख्तदार से बाहर किया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जाएं और वोट लें। इस पर मेरी ख्वाहिश थी ये कहने की कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त किसने खुलवाया था, सुप्रीम कोर्ट के मामलात क्या थे, बाहर प्रिजन वैन किसके इमाम पर आई थी और वो कौन था वाली बहस एक लंबी चौड़ी। लेकिन मैं उस वक्त आई ट्राइड टू बी अ वेरी गुड लिसनर और मुझे यही करना चाहिए था उस वक्त। तो चूंकि मैं उस वक्त इंटरव्यूअर था, मैं उस वक्त पार्टी ना था
ना उस वक्त मुझे बनना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा कि ये बात जो आप करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भनक पड़ गई थी कान में, इंतहाई खतरनाक बात वो करना चाह रहे थे। मैंने कहा ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है या आप रिकॉर्ड पे कहने लगे कि मैं ये बात चाह रहा हूं कि तुम इमरान तक पहुंचाओ। मैंने गुजारिश की कि जी मैं इस तरह तो कम्युनिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बैड टेस्ट में ये बात है और मैं नहीं पसंद करूंगा कि मैं उन तक ये बात लेकर जाऊं और उनके गोशगुजार करूं और मामलात को मजीद भड़काऊं। लेकिन मैं किसी न किसी तरह उनके कान में ये बात डालने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं अपने व्लॉग में इसका तज़किरा करूंगा, चाहे मैं इसका इजमाली जायजा लूं, लेकिन मैं तज़किरा जरूर करूंगा और मैं आपसे इसकी इजाजत ले रहा हूं कि मैं इसे एज इट इज लगा दूंगा उसमें। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रीफली, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मजीद डिटेल्स में जाता। जो इंकशाफ उन्होंने किया ख्वातीन हज़रात, वो बड़ा अहम था, बड़ा लर्जा खेज था। और लर्जा खेज इमरान के लिए नहीं, खुद जनरल बाजवा के लिए। कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था और मुझे कहता था कि आपने नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में आपने फांसा है और अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें, तो मैं तो ये चीजें रिकॉर्ड करता था। अब मैंने कहा भी जनरल साहब ये बात आपने गौर किया है कि ये आपके कितने खिलाफ जाएगी? कहते मैं नहीं अब घबराता, मैं नहीं डरता। जिसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल ही बहुत गुस्से की आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए थे, जिस पर मैंने बाकायदा अपने आज व्लॉग में उनके लिए दुआ की है कि ऐसी चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। अल्टीमेटली अगर आप फिट हैं तो फिट रहें, इस एज में तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए इस तरह के मामलात का। तो कहने लगे कि मेरे पास ऐसी ऐसी उसकी चीजें जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, खुद रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे उससे लगा कि जनरल साहब छोटे से जेम्स बॉन्ड भी हैं कि मैं खुद रिकॉर्ड किया करता था, या उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली जोर देते हुए कहा कि मैं खुद करता था, फैज को भी नहीं पता, फैज को भी नहीं। जैसे एकदम जैसे कहते हैं ना, फैज को सिक्योर करते हुए मैंने महसूस किया, या मेरे अंदर के सो कॉल्ड घाघ सहाफी ने यह महसूस कर लिया कि ये फैज साहब को बचाने के चक्कर में है या ओनस सारा अपने ऊपर लेने के उसमें। जाहिर है कि ये रिकॉर्ड हुई होगी गुफ्तगू, रिकॉर्डिंग्स बेशुमार होती हैं। तो कहने लगे कि फैज को भी नहीं पता, मैं खुद करता रहा हूं, मैंने खुद किया, खुद करवाया रिकॉर्ड, और मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं फिर बताऊंगा, फिर मैं रिवील करूंगा कि ये कितने पानी में है ये। मैंने कहा जनरल साहब, बड़े अफसोस से मैंने मिसाल दी कि जो ऑडियो उसकी लीक हुई है कुछ अरसा पहले, मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ी शर्म आई वो बातें सुनकर। वो सच्ची हैं, झूठी हैं, जो भी हैं, लेकिन बैड टेस्ट है मेरा। उसने उसका बाल भी बांका नहीं किया। वो जो है सो है, सबके सामने है। पहले वो क्या होता था, अब क्या है, पूरी दुनिया जानती है। वो अगर उससे नहीं घबराया तो इससे क्या डरेगा? और दूसरा, मैंने फिर रिपीट करते हुए ने कहा कि इससे नुकसान उसका तो नहीं होगा, आपका बहुत होगा। आपका ही नहीं, आपके तमाम साथियों का होगा। कि अगर ये बात सही मान ली जाए तो इसका मतलब है उस बेचारे मासूम नवाज शरीफ को शिकंजे में आपने फंसाया था। आप एक तरह ये बता रहे हैं कि उसका कसूर ही कोई नहीं था। आखिर वो शोर मचा रहे हैं ना कि चंद जजेस ने और चंद जनरल्स ने मिलके नवाज शरीफ के साथ ये सारा सिलसिला किया और इमरान उसका बेनिफिशियरी है, तो इसका नेट रिजल्ट तो ये होगा। और आपकी ये बात किसी ने इसलिए नहीं माननी, नून लीग को एक नैरेटिव शायद मिल जाए, लेकिन उसमें भी जान इसलिए नहीं है कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं नवाज शरीफ पर, उनकी फैमिली पर, उनके भाई पर, उनकी फैमिली पर। जितने केसेस बनाए गए हैं वो साफ नजर आता है भाईजान, ये मामला तो लेजिस्लेशन करवा के आप ऑफ द हुक हुए हैं, इसलिए लोगों को इन चीजों का पता है। तो आप एक दफा फिर गौर कीजिएगा कि ये चीजें जिन्हें आप कह रहे हैं, फिर स्टेट सीक्रेट्स का उन्होंने कुछ तस्करा किया, उस पर भी वो कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। तो ये ऐसी एक फजूल सी बहस शुरू हो गई है जिसका खामखा मुझे इसके बीच में अपने आप को रगेदना पड़ा। मैंने यही बात इन सो मेनी वर्ड्स खान साहब के भी गोशगुजार कर दिए, और खान साहब ने उसके आगे जो रिएक्ट किया जिस तरह, वो उसी तरह था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कहने लगे कि उसे कहो कि जितना ज्यादा और शोर मचाना चाहे मचा ले, अभी तो मैं उसके पीछे गया ही नहीं,
अभी तो मैंने वो सारा सिलसिला किया ही नहीं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपको खामखा एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां पर आप अपनी पोजीशन खुद कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वो एक पॉलिटिशियन है, वो बहुत लिबर्टीज ले सकता है। आपकी जो ज्वालागाह है, जो आपकी फील्ड ऑफ एक्टिविटी है जनरल साहब, वो इंतहाई महदूद है। मिसाल के तौर पे अभी तो आप बात ही नहीं कर सकते खुल के। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनको ज़हन में रखते हुए आपको आग बगूला नहीं होना चाहिए, हिकमत से काम लेनी चाहिए, क्योंकि आप आर्च राइवल हैं इमरान खान का इस पूरी सिचुएशन में। इमरान आप पर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। उसकी एक्चुअल पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जो है ना, वो पीडीएम के साथ है और वो अपनी सारी तवज्जो उन्हीं पर मरकूज रखना चाह रहा है। हाउएवर, आपकी उस बात ने, जिस तरह आपने ये लूज बात इधर मेरे साथ कर ली, यकीनन जावेद चौधरी के साथ भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर अ प्रेसर, अ प्रेस टॉक। You might have squealed something, maybe some slip of tongue, maybe anything, जिसको जावेद चौधरी एक मशाक खिलाड़ी है, उसने अपनी तहरीर की जीनत बना दिया। और इमरान अब एक मशाक सियासतदान बन चुका है। उसने फौरन पिक किया, उसकी पार्टी ने पिक किया, उसके नैरेटिव को इससे तकवीयत मिली। तो इन चीजों को जरा देख के मामला कीजिएगा, क्योंकि स्लिपरी स्लोप पे इमरान नहीं है।